नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए हम लेके आ गए हैं दोस्तों क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न देख लीजिएगा। प्रतिवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि दोस्तों एसी एसी और डीसी में अंतर स्पष्ट करना है। एसी करंट और डीसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या करना है दोस्तों, अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो अंतर स्पष्ट स्पष्ट करें दोस्तों, वो आपको एग्जाम में 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, क्लास 10th में दोस्तों अंतर स्पष्ट करें 2 नंबर में आ जाएगा, ये गारंटी के साथ 100% गारंटी है दोस्तों। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आ सकता है 2025 के एग्जाम में। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है दोस्तों कि यह पूरा वीडियो देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि अंतर स्पष्ट करें कैसे लिख सकते हैं। और आसान शब्दों में अंतर स्पष्ट करना है दोस्तों, ज्यादा नहीं, 3 से 4 पॉइंट। ठीक, 3 से 4 पॉइंट लिखना है। 3 से 4 पॉइंट लिख देना है, तो आपको फुल में फुल दोनों में 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी दोस्तों, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछता है। ठीक है, कभी कभी 5 नंबर में 5 मार्क्स में पूछता भी है। ठीक है, उससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको समझना है। ठीक है, चाहे आपको 2 नंबर में पूछे या तो 5 नंबर में पूछे, बस आपको बना देना है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती धारा एवं दिश धारा में अंतर स्पष्ट करें। तो इसको दोस्तों सबसे पहले हम लोग कॉलम बना लेंगे। ठीक है, एक बनाएंगे प्रतिवर्ती धारा का और एक किसका बनाएंगे, दिष्ट धारा का। 2 कॉलम बना लेंगे और आसान तरीका से इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे। तो इधर पार, इस पार में यहाँ पे एक लाइन खींच लेना। ठीक है, एक क्या करना है, लाइन खींच लेना, स्ट्रेट लाइन, जो कि सोझा हो। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद इधर लिख लेना दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, और इधर क्या लिखना है, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। समझ में आ रहा है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों लिख लेना। ठीक है, लिखने के बाद दोस्तों अब इधर इधर वाले में 1 नंबर पॉइंट लिख के लिखना है। 1 नंबर पॉइंट इधर देंगे और 1 नंबर पॉइंट भी उधर भी देंगे, लेकिन पहले प्रत्यावर्ती धारा जान लेते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा लिखिए, लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रत्यावर्ती, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की धारा की दिशा, धारा की दिशा आवर्त आवर्त रूप से आवर्त रूप से बदलती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा आवर्त रूप से क्या होती है दोस्तों, बदलती रहती है। ठीक है, ओके। इधर वाले में फिर क्या लिखना है, 1 नंबर इधर वाले में इसका क्या हो जाता है दोस्तों, सेम चीज इसको लिखना है, दिष्ट लिखना है, दिष्ट धारा का दिशा दिशा एक ही होती है, एक ही होती है। ठीक है, क्या है, दिष्ट धारा का दिशा एक ही होती है, यानी एक ही दिशा में यह बह सकती है। ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा दिशा आवर्त रूप से बहती है, यानी ये जो होता है दिष्ट धारा ये सोझा लाइन में बहती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये प्रत्यावर्ती धारा ये ऐसे ऐसे बहती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी कि आप देखिए, कभी करंट मारता है, कभी करंट मारा होगा तो झनझनाता है, झनझनाता है तो कैसे थरथराते हैं, तो ये कैसे करता है, गमन ऐसे ऐसे करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करता है। और दिष्ट धारा जो होता है वो सीधे लाइन में होता है, कारण कि दिष्ट धारा से हम लोगों को करंट नहीं मारता है, डीसी से, और एसी से आपको झंझनाहट के करंट मारेगा, जो कि ऐसे ऐसे गमन करता है। ठीक है, ये कौन सी दिशा में, कर्व दिशा में ये क्या करता है, यानी कि इसको बोलेंगे ऐसे ऐसे, इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे फिलामेंट होता है बल्ब का, ऐसे ही दिशा में ये क्या करता है, तो परिभ्रमण करता है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट लिखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक है। क्या लिख देंगे दोस्तों, दिष्ट धारा से धारा से अधिक खतरनाक है। समझ रहे हैं, प्रत्यावर्ती जो धारा होता है, एसी करंट जो होता है वो किससे होता है, दिष्ट धारा यानी डीसी धारा से खतरनाक होता है। ये आपको जान ले सकता है। ठीक है, आपका ये जान लग सकता है, लेकिन वहीं पे दोस्तों दिष्ट धारा में क्या होता है, यह धारा, ठीक है, यह धारा प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा से धारा से कम खतरनाक कम खतरनाक है। ठीक है, इसमें आपको करंट नहीं मारेगा,
इसमें आपको करंट बहुत कम मारता है, हल्का फुल्का मारता है, लेकिन बहुत बड़ा बैटरी रहेगा तब। हाई वोल्टेज का डीसी रहेगा तब मारेगा हल्का फुल्का, लेकिन इससे आपका जान नहीं जाएगा, इससे आपका जान नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें आपका जान नहीं जा सकता है। इसमें क्या है, डिश धारा से अधिक खतरनाक है, यानी कि आप में इसका जान जा सकता है, लेकिन डीसी धारा में आपका जान नहीं जा सकता। ये भी एक पॉइंट बना सकते हैं कि एसी करंट में आपका जान जा सकता है और इसमें डिश धारा में मनुष्य का जान नहीं जा सकता। ये भी पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है, अपने भाषा में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं। देखिए इसमें जो होता है डिश प्रत्यावर्ती दोहराई, ये दोस्तों ट्रांसफार्मर में उपयोग होता है, ये ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर में उपयोग होता है, ठीक है। लेकिन जस्ट यही देखिए, यहीं पे इसका तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में उपयोग नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता। ये क्या होता है, 3 नंबर में ट्रांसफार्मर में उपयोग होता है और यहाँ पे ट्रांसफार्मर में उपयोग नहीं होता है। समझते चलिएगा, आसान तरीका से इसको लिख देना है, ठीक है। 3 पॉइंट लिख दिए, 3 पॉइंट लिख दिए, चौथा पॉइंट भी लिखने का मन होगा तो लिखना, नहीं तो नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 पॉइंट लिख दिए, 3 पॉइंट इसमें भी चौथा पॉइंट क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें दोस्तों इसमें लिख देते हैं कि एसी करंट से जान माल की मृत्यु हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। यहीं पे लिख देंगे डीसी करने, यानी कि डिश धारा में, ठीक है, डीसी से जान माल को कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। कितना पॉइंट लिख दिए, 4 पॉइंट लिख दिए। इतना सा आप लिख दीजिएगा दोस्तों, तो आपको 2 नंबर में पूछेगा 2 नंबर फुल मिल जाएगा, ठीक है, या तो आपको 5 नंबर में पूछेगा 5 नंबर भी आपको फुल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे हम बताएं दोस्तों वैसे बता देना। देखिए प्रत्यावर्ती धारा दिशा आवर्त रूप में बदलती है, यानी इसका जो होता है दोस्तों, ये गमन करती है, टेढ़ा में करती है, ठीक ना, ये कभी भी इसका दिशा बदल सकता है, ठीक है। और डिश धारा में क्या होता है कि ये धारा जो होता है एक ही दिशा में सिर्फ बहता है, ठीक है, ये एक ही दिशा में बहता है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में डिश धारा से अधिक खतरनाक, यानी कि जो डीसी है उससे ये क्या है, बहुत ही खतरनाक है। और वहीं पे देखिए डिश धारा में ये प्रत्यावर्ती धारा से बहुत कम खतरनाक, यानी कि बहुत कम खतरनाक ना के बराबर होता है डीसी में। और तीसरा में पॉइंट लिखे ट्रांसफार्मर में उपयोग होता है, यानी कि एसी वोल्टेज जो होता है दोस्तों, एसी करंट जो होता है वो ट्रांसफार्मर में उपयोग करते हैं, लेकिन वहीं पे डिश धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। उसके में एसी से जान माल की मृत्यु हो सकती है, यानी मनुष्य, गाय, माल, बकरी, छकरी इत्यादि चीजों का दोस्तों मृत्यु एसी करंट से हो सकता है, ठीक है। लेकिन डीसी करंट से इन सभी चीजों का मृत्यु नहीं हो सकता है और इसका नुकसान भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना है, ठीक है। कैसा लगा वीडियो दोस्तों वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।